हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज मैं आपको शेरशाह सूरी का खुल गया राज के बारे में बताने वाला हूँ। और वह शेरशाह को करना पड़ा युद्ध, क्यों करना पड़ा युद्ध। तो चलिए आज इनके बारे में ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए अब मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, अगर जे मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी दबा दीजिए, ताकि इस तरीके से मैं कोई भी क्वेश्चन लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप देख सकें। और मैं डेली जीके का अपडेट लेकर के आता हूँ, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए, शेर खां का प्रारंभिक नाम क्या था। शेर खां का प्रारंभिक नाम क्या था। चलिए आप इसका आंसर बताइए। कुछ समय आपको दे देता हूँ। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फरीद खां। क्या होगा? फरीद खां। ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खां के पिता का क्या नाम था। आपको तो ये आंसर बता ही देना चाहिए, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वीडियो को पोस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, तभी मज़ा आएगा और आप इसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में आप कुछ जानकारी ले पाइएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए कमेंट में। शेर खां के पिता का क्या नाम था। चलिए अब ज़्यादा समय हो गया है तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हसन खां। ओके, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए, यह क्वेश्चन है, शेर खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था। वाह, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको एकदम चंद मिनट में ही उड़ा देना चाहिए, ठीक है। जल्दी से आप उड़ाइए और जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे वीडियो में है, तो आप इस वीडियो को स्टॉप मत कीजिएगा, लगातार देखते रहेगा अंत तक, ठीक है। तो चलिए इसका आप आंसर बताइए। शेर खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में। ओके, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। लीजिए, ये आपका अगले क्वेश्चन है, 1541 ईस्वी में शेर शाह ने किसके विरुद्ध अभियान चलाया। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने किसके विरुद्ध अभियान चलाया। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप चंद मिनट में उड़ाइए। चलिए कुछ समय आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों, अब बहुत काफ़ी समय हो गया है, तो अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गखरो। गखरो के विरुद्ध। ओके, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। लीजिए, आपका ये अगले क्वेश्चन है, गखर किसको सहायता करते थे। गखर किसको सहायता करते थे। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप बता दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं अब इसका आंसर बता देता हूँ। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मुगलों
को, मुगलों के। ओके, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगले क्वेश्चन। शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धाबा की संज्ञा दी गई है? शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धाबा की संज्ञा दी गई है? चलिए आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। जल्दी से आप आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रायसीन रायसीन किले पर। रायसीन किले पर संज्ञा दी गई है। ओके, काला धाबा का। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन है। शेरशाह के समय कालिंजर का शासक कौन था? शेरशाह के समय कालिंजर का शासक कौन था? तो चलिए आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शेरशाह के बारे में हर एग्जाम में पूछता है, जो कि हमें शेरशाह के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आप इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों कीरत सिंह। ओके, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगले क्वेश्चन आ गया। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से कब हुई? शेरशाह की मृत्यु कालिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से कब हुई? चलिए दोस्तों इसका आप आंसर बताइए। जल्दी से आप आंसर इसका बताइए। चलिए मैं अब इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 1545 ईस्वी में। 1545 ईस्वी में। ओके, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन आ गया। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए कुछ समय आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब काफ़ी समय हो गया दोस्तों, अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह के। ओके, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। लीजिए एक क्वेश्चन है आपका अगला। मृत्यु के समय शेरशाह कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहा था? मृत्यु के समय शेरशाह कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहा था? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बता दीजिए। आपको कुछ समय आपको टाइम भी दे दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब बहुत ज़्यादा समय हो गया है दोस्तों, अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। दोस्तों इसका आंसर होगा उक्का, ठीक है। उक्का एक शास्त्र है, आग्नेय शास्त्र है, ठीक है। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। लीजिए ये आपका अगला क्वेश्चन हुआ। शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थीं? शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थीं? चलिए अब आप इसका आंसर बताइए।
चलिए जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। चलिए बहुत काफ़ी समय हो गया, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 23। क्या होगा? 23। ओके, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगले क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? वाह, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट में बताइए, देखते हैं कितने लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बता रहे हैं। जल्दी से आप बताइए, पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? चलिए अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर होगा शेरशाह ने। शेरशाह ने ही पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा, ठीक है। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। ये लीजिए आपका अगले क्वेश्चन। कह रहा कि शेरशाह का मकबरा बिहार के किस स्थान में स्थित है? बताइए, कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो रोहतास जिले के लोग होंगे वो तो एकदम बिल्कुल बता ही देंगे, उनको समय ही नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए कि क्या है, वो लोग जानते होंगे शेरशाह के मकबरा के बारे में। तो चलिए जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। शेरशाह का मकबरा बिहार के किस स्थान में है, स्थित है, ठीक है। बिहार वाले तो बहुत जल्दी बताएंगे, चलिए जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। चलिए बहुत काफ़ी समय हो गया, अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सासाराम। क्या होगा? सासाराम में स्थित है, ओके। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगले क्वेश्चन। कह रहा है किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? चलिए आप इसका आंसर चंद मिनट में बताइए। किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? चलिए अब मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने, ओके। चलिए अब मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये लीजिए आपका अगले क्वेश्चन है। कह रहा है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए इसका आंसर आप सेकंड में ही बताइए। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? चलिए बहुत काफ़ी समय हो गया, अब मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा इस्लामा शाह। इस्लामा शाह, ओके। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये लीजिए अगला क्वेश्चन है आपका। कह रहा किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? चलिए दोस्तों इसका आप आंसर कमेंट में बताइए।
जल्दी से आप इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह ने। कौन? शेरशाह ने। ओके, चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया है। दोस्तों ये तो एकदम बिल्कुल आराम से ही बता दीजिएगा आप, ठीक है। ये तो सबको पता रहता है कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया है। देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर कितने लोग जल्दी जल्दी दे रहे हैं। चलिए जल्दी से आप कमेंट में बता दीजिए इसका आंसर, आपको समय दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह। कौन होगा? शेरशाह। ओके, तो दोस्तों यह क्वेश्चन मेरा लास्ट था। तो आपको ये क्वेश्चन देखने में पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर जो मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।